शीनू की अभी नई नई शादी हुई थी। शीनू अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे गर्मियों का मौसम आ जाता है। एक दिन शीनू रसोई में रोटी बना रही थी और वह पूरी तरह पसीने से भीग गई थी। हे भगवान, हर साल की गर्मी कम थी क्या, जो इस साल आपने गर्मी इतनी तेज कर दी। इस बार तो आपने हद ही कर दी। अब मैं माँ जी से बोलती हूँ कि वो घर में एसी लगवा दें। शीनू का गर्मी से बुरा हाल हो गया था, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाना बनाकर अपनी सासू माँ कोकिला के पास जाती है और अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, बहुत हो गया। अब मुझसे जितना बर्दाश्त होता था मैंने कर लिया। अब मैं कह रही हूँ कि आप घर में एसी लगवा दीजिए। बहुत गर्मी पड़ रही है। अब मुझसे इस गर्मी में रसोई में काम नहीं होता। माँ जी, मेरी जान पहचान की एक बहुत बड़ी दुकान है, हम वहीं से एसी ले आते हैं। अरे बहू, एसी की क्या ज़रूरत है, मैं कूलर निकलवा देती हूँ ना, स्टोर रूम में रखा हुआ है। माँ जी, कूलर से कहाँ ठंडा होता है, खामखा उसकी आवाज़ से पूरे घर में शोर होता है। इससे तो अच्छा है हम घर में एसी लगवा लेते हैं। एसी से पूरा घर ठंडा रहेगा। अरे बहू, तू समझती क्यों नहीं है? तू जिस एसी की बात कर रही है वो बहुत महंगी आती है और उसका बिल देखकर तो दांत खट्टे हो जाते हैं। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास। इतनी भी कंजूसी मत करो माँ जी। बंटी जी की इतनी अच्छी नौकरी है, अब क्या हम एक एसी भी नहीं लगवा सकते? माँ जी, अभी तो गर्मी पूरी तरह से आई भी नहीं और ये हाल है हमारा। बहू, तू बहुत नाजुक है। अरे हमारे घर में तो लोग इससे भी ज़्यादा गर्मी में बस एक पंखे में भी रह लेते थे। हाँ हाँ माँ जी, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत महान हैं, लेकिन सब लोग आपकी तरह तो नहीं हो सकते ना। अरे बहू, ये एसी वेसी तो अमीरों के चोचले हैं। ऐसा करना, तू कल से रात में हम लोगों के साथ छत पे सोना। देखना खुले आसमान में कितनी ठंडी हवा चलती है, फिर तू एसी वेसी सब भूल जाएगी। इनसे बहस करने का तो कोई फायदा ही नहीं। जब खुद के पसीने निकलेंगे गर्मी से तब पता चलेगा। शीनू अपनी सासू माँ को मना तो रही थी, लेकिन उसकी सासू माँ कोकिला शीनू की बातों में नहीं आती। कैसे भी करके बेचारी शीनू बिना एसी के अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन एक दिन हद हो जाती है जब शीनू अपने पति बंटी के साथ कमरे में सो रही थी और अचानक से रात में लाइट चली जाती है। शीनू का सारा गुस्सा उसके पति बंटी पर निकलता है। गर्मी से परेशान शीनू आओ देखती है न ताओ, बस अपने पति बंटी पर बरस पड़ती है। हट जा पीछे। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से ये। अरे मैं जब तक बोलूँगी नहीं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या? अरे गर्मी की वजह से मेरा बुरा हाल हो रखा है। ये भी नहीं तरस आता कि कम से कम एक एसी ही लगवा दे घर में। अच्छा, तो मैडम इसलिए गुस्सा है। अरे शीनू, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्यार दे सकता हूँ। अगर तुम्हें घर में एसी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें माँ से ही बात करनी पड़ेगी। अरे मैंने माँ जी से बहुत कहा, पर वो तो गर्मी से बचने के लिए तरीके बता रही हैं, न कि एसी लगवाने के लिए तैयार हो रही हैं। एक काम करो ना, तुम ही माँ जी से कहो ना कि एसी लगवा दें। पागल हो गई हो क्या कि मैं कहूँ माँ से एसी लगवाने के लिए? नहीं नहीं, वो तो सीधा यही कहेंगी कि अपनी बीवी की तरफ से बोल रहा है। तो क्या हुआ, बीवी की तरफ से कह रहे हो तो एसी की हवा तो तुम्हें भी लगेगी ना। तुम मेरे लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकते? मुझसे इस गर्मी में नहीं रहा जाएगा। देखो शीनू, अगर तुम मेरी जान मांगती ना तो मैं वो भी तुम्हें दे देता, लेकिन तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे कहने से माँ से एसी लगवाने के लिए बोलूं। नहीं नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। रहने दो, अभी कम से कम एक पंखा तो नसीब है मुझे। अगर मैंने बोला तो मुझे वो भी नहीं मिलेगा। बंटी साफ मना कर देता है शीनू को और इसलिए शीनू का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। ऐसे ही जैसे तैसे रात गुजर जाती है और इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि अब भी कोकिला एसी लगवाने के लिए तैयार नहीं होती है। और फिर एक दिन सीनू बाहर से सब्जी लेकर आती है और उसकी सास कोकिला अपनी पड़ोसन रेखा के साथ घर में बैठी हुई थी। अरे रेखा, कमाल की गर्मी है। अरे कोकिला, तेरी बहू इतना काम करती है तो कम से कम तू उसकी भी तो चिंता कर। अरे मैं तो अपनी बहू की बहुत चिंता करती हूँ, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती। हाँ 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 आंटी जी, मेरी सासू माँ मेरी बहुत चिंता करती हैं। बस एक एसी के नाम पर माँ जी का सारा प्यार गायब हो जाता है। क्यों माँ जी? हाँ बहू, मजाक मत कर। घर में दो दो बड़े कूलर हैं, स्टोर रूम में रखे जंग खा रहे हैं। अगर एसी लगवा लेंगे तो कूलर का क्या होगा? इस बार कूलर से काम चला लेते हैं, अगली बार देखा जाएगा। अरे नहीं नहीं कोकी, तेरी बहू एसी लगवाने के लिए कह रही है तो लगवा देना। बहुत गर्मी पड़ने वाली है इस साल, न्यूज में बताया है। मैं खुद भी एसी लगवा रही हूँ। देखा माँ जी, आंटी जी भी एसी लगवा रही हैं। फिर आप क्यों मुझे इतनी गर्मी में परेशान करने पर तुली हुई हो? अरे बहू, तुझे कौन सा बाहर जाना है? तुझे तो सारा दिन इसी घर में ही रहना है, पंखे कूलर में। फिर तू एसी की चिंता क्यों कर रही है कि गर्मी बढ़ने वाली है? अरे कोकिला, बोलना आसान होता है, लेकिन जब गर्मी पड़ेगी ना, तब तू ही सबसे पहले एसी के लिए भागती फिरेगी, देख लेना। माँ जी मान जाओ ना, मान जाइए एसी के लिए। बस आप जब कहोगी, जितनी देर कहोगी, बस उतना ही एसी चलाएंगे। बस आप मान जाइए माँ जी। अरे ठीक है ठीक है, अब इतनी महंगी चीज़ एक झटके में थोड़े न ले लेंगे, सोचने के लिए कुछ समय तो दे। इस बार फिर कोकिला ने एसी लगवाने से साफ इनकार कर दिया और सीनू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। अगले ही दिन सुबह सीनू ने घर का कोई भी काम नहीं किया और तभी उसकी ननद मीनू और सास उसके कमरे में आते हैं। क्या बात है भाभी, आज आपने घर का कोई भी काम नहीं किया है? आपको पता है ना कि मुझे सुबह कॉलेज जाना होता है और माँ भी कोई काम नहीं कर पाती। अच्छा, अभी थोड़ा सा घर गंदा दिखा तो इतनी तकलीफ हो गई, और जो मैं इतने दिनों से एसी एसी बोले जा रही हूँ उसका क्या? अरे बहू, मैंने कहा तो था कि घर में कूलर लगवा दूंगी। अब एसी के लिए तू इतना क्लेश क्यों कर रही है? चलो चल घर का काम कर। माँ जी, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है ना, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि मेरा गुजारा कूलर में नहीं होगा। इसीलिए आखिरी बार कह रही हूँ कि एसी लगवा दीजिए। अरे बहू, इस घर में और भी लोग रहते हैं, बाकी किसी ने तो मुझसे आकर एसी के लिए नहीं कहा, और तू है कि हल्की सी गर्मी में पिघलने लगती है। माँ जी, पिघल ही रही हूँ मैं, और इससे पहले कि मैं पूरी तरह पिघल जाऊँ, एसी लगवा दीजिए। मेरे बार बार टोकने पर भी आप पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? भाभी, एक बात बोलूँ, आप बुरा मत मानना। हर लड़की है वो पैसा बचाने की सोचती है, लेकिन आप हैं कि खर्चा बढ़ाती जा रही हैं। मायके में भले हाथ वाले पंखे से गुजारा होता रहा हो, लेकिन ससुराल में तो एसी चाहिए, एसी। मीनू, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। और माँ जी, मैंने ऐसा क्या मांग लिया? एक एसी ही तो मांग रही हूँ। नहीं बहू, जो हम ला नहीं सकते तो हम झूठ क्यों बोले कि हम तेरे लिए एसी ले आएंगे? बेचारी शीनू ने सारे साम दाम दंड भेद लगा लिए, लेकिन कोई एसी लाने के लिए राजी नहीं हुआ। और फिर एक दिन वो आ ही जाता है कि शीनू अपने कमरे में एसी लगवा ही लेती है। एसी की ठंडी हवा आते ही, अरे मीनू, बंटी, ये घर आज इतना ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है? बाहर तो बहुत ही कड़ी धूप है, फिर भी ये मौसम अचानक से घर का ठंडा कैसे हो गया? अरे माँ, ये ठंडी हवा भाभी के कमरे से आ रही है, चलो चल के देखते तो हैं। फिर सब शीनू के कमरे में पहुंच जाते हैं और शीनू के कमरे में एसी देखकर सब चौंक जाते हैं। माँ, आपने सीनू को एसी लगवाने के लिए हाँ कर दी थी क्या?
अरे नहीं रे बंटी नहीं, मैंने कब हाँ बोला, और मुझे तो एसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे बहू तू ही बता, तूने ये एसी कहाँ से लगवाई और इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ जी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग ना तो एसी लगवा रहे थे और ना एसी लगवाने के पैसे दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन ये करना पड़ा। अरे क्या क्या करना पड़ा? माँ जी वो मैंने आपका जो दादी माँ ने आपको हार दिया था ना, वो मैंने बेच दिया और उसी पैसे से मैंने एसी लगवा ली। क्या तूने मेरा वो पुश्तैनी हार बेच दिया? हाँ माँ जी, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आप उसे पहनती नहीं थी, बस बक्से में पड़ा हुआ था, और वैसे भी आपके ना रहने पे आपका सब कुछ तो मेरा ही है ना, इसलिए मैंने बेच दिया। अरे बहू ये तूने क्या किया? अरे कल नए बर्तन खरीदने के लिए तूने मेरे झुमके बिकवा दिए और आज इस एसी में तूने मेरा हार बेच दिया। हाय रे मेरा नौलखा हार, हाय रे मेरा झुमका, ये लड़की तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। अब रो मत माँ, रो मत। अब जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा हार ले आऊंगा। और दूसरे ही दिन बंटी अपनी माँ के लिए एक नया सोने का हार ला देता है। अरे वाह माँ जी, एसी लगवाने के लिए मैं कहते कहते रह गई, पर आपने एसी नहीं लगवाई, उसके लिए पैसे नहीं थे, पर अब नया हार खरीदने के लिए आपके पास पैसे आ गए। अरे बहू तू चुप कर, बिल्कुल चुप, अब बिल्कुल चुप, बोलेगी नहीं तू। और इस तरह गर्मी बहुत जोर शोर से पड़ने लगती है। हाय रे, ये गर्मी तो मार ही डालेगी। अरे बहू जरा एसी तो चलाना। हाँ माँ जी अभी चलाती हूँ। फिर 1 महीने बाद जब बिजली का बिल आता है। अरे मीनू जरा इसमें देख के बताना तो बिजली का बिल कितना आया है? अरे माँ बिल तो 2 लाख रुपए आया है। क्या 2 लाख रुपए? 1 महीने का 2 लाख रुपए बिजली का बिल देखकर कोकिला बेहोश हो जाती है।